बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई बंगाल से। वहां के जलपाईगुड़ी में बीकानेर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। शाम 5 बजे के आसपास हुए इस हादसे में ट्रेन के सभी डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब थी, इसलिए नुकसान उतना नहीं हुआ। एक्सीडेंट के बाद डिब्बे बिखर गए, जिससे ट्रेन रूट पर भी असर पड़ा। कई ट्रेनों को डायवर्ट भी करना पड़ा, जबकि घायलों के इलाज में कोई दिक्कत न हो इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम अस्पतालों के लिए रवाना कर दी गई। वहीं रेस्क्यू का काम भी तेजी से चल रहा है, हालांकि कोहरे की वजह से इसमें दिक्कत भी हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद सुबह घटनास्थल पर जाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस हादसे का जो शिकार हो गई उसमें 5 यात्रियों की मौत हो चुकी है और करीब 50 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यह हादसा तब हुआ जब ट्रेन बीकानेर से गुवाहाटी की तरफ जा रही थी। तभी शाम करीब 5 बजे गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इसके बाद तो वहां हाहाकार मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस समेत जिले के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। हादसे के बाद वहां से कुछ डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में एक आदमी ट्रेन की पटरियों के बीच फंसा दिखाई दिया, जिसे कुछ लोग निकालने की कोशिश करते रहे। ऐसी ही एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग पटरियों के किनारे बेसुध पड़े नजर आए। कई लोग घायल दिखाई दिए जो एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है। मैं कल सुबह पहुंचा हूँ साइट पे। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में हादसे के बाद ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़े नजर आए। इस दौरान वहां पुलिस के साथ कई लोग डिब्बों में फंसे लोगों को निकालने में जुटे रहे। आसपास रहने वाले लोगों ने भी घायलों को निकालने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की। नीचे उतर के देखा तो आगे का सारा डिब्बा 8-10 फुट पर गिरा हुआ था। कुछ देर बाद वहां एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गई, जिसके बाद डिब्बों में फंसे यात्रियों को निकालने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया और 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। बताया गया कि इस हादसे में ट्रेन के सभी डिब्बों पर असर पड़ा और इन सभी 12 डिब्बों में अलग अलग स्टेशनों से कुल 336 यात्री सवार हुए। बताया गया कि हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसकी वजह से हादसे में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के बाद रेलवे की तरफ से मरने वाले लोगों के घर वालों को 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख, दूसरे घायलों को 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक रेलवे इस बात से इनकार नहीं कर रही कि यह हादसा किसी की साजिश भी हो सकती है। हालांकि जांच के बाद ही हादसे की सही वजह पता चलेगी, लेकिन शक की वजह यह है कि जिस जगह यह रेल हादसा हुआ वो जगह सुरक्षा के नजरिए से बेहद संवेदनशील है, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। हमेशा से इस जगह को बेहद संवेदनशील माना जाता रहा है। ये चिकन नेक इसलिए क्योंकि इसकी चौड़ाई केवल 23 किलोमीटर है और यह बेहद संकरा सा टुकड़ा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को भारत से जोड़ता है। इसके अलावा 4 देश चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार भी हैं, जिनकी सीमाएं भारत के उस हिस्से से लगती हैं जिसका रास्ता चिकन नेक से होकर ही गुजरता है। ऊपर से घने जंगल, पहाड़ियां और ठंडा मौसम इस जगह को सुरक्षा के लिहाज से और भी मुश्किल बनाते हैं। यहां तक कि रेल की पटरियां भी बेहद घुमावदार हैं, जो नेशनल हाईवे के बेहद करीब हैं। इसलिए यहां पर रेलगाड़ियों की रफ्तार को भी अक्सर काफी कम कर दिया जाता है ताकि हादसे की गुंजाइश कम हो जाए। और शायद यही कारण है कि हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार काफी कम थी, वरना इस तरह से ट्रेन के बेपटरी होने के बाद नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था। सौभाग्य की बात यह कि बीकानेर एक्सप्रेस के साथ हादसा जलपाईगुड़ी से लगभग 15 किलोमीटर दूर मैनागुड़ी के पास हुआ, जिसमें 12 डिब्बे पटरी से उतरे और 2 डिब्बे तो रेलवे लाइन के किनारे तालाब में चले गए, जिसकी वजह अभी पता नहीं चल पाई है, क्योंकि रेलवे और स्थानीय प्रशासन का पूरा जोर अभी डिब्बों में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने पर है।